चलो बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं इन्वर्टेड पेजिंग। देखो, आपको पता है कि भाई जो पेज टेबल होती है, हर एक प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल क्रिएट होती है आपकी, है ना। और वो पेज टेबल आपकी जो मेन मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी है, उसके अंदर स्टोर होती है। अब सपोज करो आपके पास प्रोसेसेस बहुत ज्यादा है, हर एक प्रोसेस के लिए आपको पेज टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर होगी। जितनी ज्यादा प्रोसेसेस उतनी ज्यादा पेज टेबल। अब पेज टेबल के अंदर ये तो है नहीं भाई कि जो प्रोसेस के पेजेस हैं वो हर एक एंट्री पर स्टोर होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस है जो पेज टेबल के अंदर, वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जितने पेजेस है उतनी एंट्री होती है। जो प्रोसेस के पेज है वो कुछ एक मेमोरी लोकेशन पे होंगे, कुछ एक एंट्रीज होगी प्रोसेस के पेज की। ये तो है नहीं कि भाई जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसके हर एक पेज के ऊपर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के पेज है, ऐसा तो नहीं होगा। किसी दूसरे पेज की प्रोसेस के भी हो सकते हैं, किसी तीसरी प्रोसेस के पेज भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई मेमोरी फ्री भी हो, तो इस टाइप से हो सकता है। तो इस देखोगे आप कि भाई हर एक प्रोसेस के लिए जो हम पेज टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें अपना बहुत सारी मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है इन्वर्टेड पेजिंग। इन्वर्टेड पेजिंग क्या कहता है कि भाई हर एक प्रोसेस के लिए आप सेपरेट पेज मतलब पेज टेबल मत बनाओ, एक ही पेज टेबल क्रिएट करो और उसी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस है आपकी उसको स्टोर करवाओ। मतलब उसके फ्रेम की पोजीशन क्या है, मतलब उसका पेज किस लोकेशन पे है, मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर क्या है उसका, वो सारे के सारे एक ही पेज टेबल के अंदर स्टोर करवाओ। ये इसका कंसेप्ट है। इसमें जैसे आप सीपीयू है, सीपीयू के अंदर कोई मान लिया प्रोसेस रन कर रही है, तो अगर उसने फाइंड करना है कि भाई मतलब उसने एग्जीक्यूशन करना है, उसको पेज चाहिए, जो इसमें पेज टेबल होगी वो इस टाइप से होगी। इसमें दो एंट्रीज होंगी,
जो अपनी पेज टेबल है इसमें एक एंट्री तो होगी आपकी पेज नंबर की, दूसरी एंट्री होगी प्रोसेस आईडी। मान लिया जैसे पेज नंबर है कुछ अपना P0, P1, P2, P3, इस टाइप से पेज नंबर कुछ भी होंगे, और प्रोसेस आईडी होगी उसकी कि उस पेज नंबर पर वो पेज नंबर मतलब कौन सी प्रोसेस से बिलोंग करता है। मान लिया प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, है ना, ये प्रोसेस 1 अगेन, प्रोसेस 4, प्रोसेस 2, ठीक है। और जो इसकी नंबरिंग करी जाएगी, नंबरिंग करी जाएगी इसकी, जैसे सपोज करो ये नंबरिंग कर रखी है इसकी, ये होंगे फ्रेम नंबर, जो आपकी यहाँ पर फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है। इसके अंदर आपके क्या है, पेज स्टोर है, और इस एंट्री को हम फ्रेम्स बोलते हैं। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू यहाँ पर जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा उसमें वो प्रोसेस आईडी भी बताएगा, पीआईडी, साथ में पेज नंबर और ऑफसेट, ये चीज बताएगा। और इसको हम चेक करेंगे पेज टेबल के अंदर। प्रोसेस पेज नंबर हमें पता है, प्रोसेस आईडी हमें इससे पता चल जाएगी, है ना। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर होगा वहां से मुझे एफ की वैल्यू मिल जाएगी, और ये एफ की वैल्यू जाएगी कहाँ पर, फिजिकल एड्रेस में। ऑफसेट दोनों में सेम है ही ये चीज, तो यहाँ से ऐसे हम फिजिकल एड्रेस स्पेस से वो पेज रिट्रीव कर सकते हैं। इनवर्टेड पेजिंग कैसे काम करती है समझ में आया। और जो इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज है पेज टेबल के अंदर, वो नंबर ऑफ एंट्रीज आपकी इक्वल होगी जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स है फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर। क्योंकि यहाँ पर देखो एंट्री क्या है, फ्रेम नंबर दे रखा मैंने, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम मैक्सिमम कितने पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल है जितने फिजिकल एड्रेस स्पेस में एंट्रीज हो सकती है ना। कंसेप्ट समझ में आया। किरण पूछ रही कि लॉजिकल एड्रेस सारे कवर हो जाएंगे क्या। देखो किरण, जो प्रोसेस हमें चाहिए है, जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब मेन मेमोरी के अंदर अपने पास जितनी भी एंट्री है, जिस भी प्रोसेस की है, जो कौन सा पेज नंबर है, वो सारा अपने पास स्टोर है यहाँ पर। अब जिसमें सारे कवर नहीं होते, वो केस मैं आपको आगे बताऊंगा, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आएगा जब, उसको हम आगे डिटेल में जाएंगे जो आप पूछ रहे हो अभी। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो प्रोसेसिस है वो आपकी फिजिकल एड्रेस स्पेस में आ चुकी है, मेन मेमोरी में प्रोसेस है, हम ये मान के चल रहे हैं। आपको स्टैटिक लोडिंग डायनामिक लोडिंग का कंसेप्ट बताया था मैंने। डायनामिक तो क्या था, आप रन टाइम पर लोड करते हैं पेज को मेमोरी के अंदर। स्टैटिक लोडिंग क्या था कि भाई एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले पूरे के पूरे प्रोसेस को, प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर लोड कर देते हैं। इसको हम स्टैटिक लोडिंग मान के चलते हैं फिलहाल, कि भी आपके जितने भी प्रोसेस है और उसके पेजेस है वो आपके मेन मेमोरी के अंदर है, ठीक है।
इसका बेनिफिट क्या है अगर आप सोचो तो, आपकी जो मेमोरी है वो कम वेस्ट हो रही है ना यहाँ पर, ये इसका एक बेनिफिट है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जनरली थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि भाई आपने सभी को एक ही जगह स्टोर करना है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मेमोरी का आपको एडवांटेज मिल जाता है कि भाई वेस्टेज होने से आप बचा रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंटेशन। देखो, जब मैं किसी नॉर्मल बंदे से हम ये पूछते हैं कि भाई आपका जो प्रोग्राम है, जो आपकी फाइल्स है, वो मेमोरी में कैसे स्टोर हो रही है। नॉर्मल जिसको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज नहीं है कि भाई मेमोरी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, कैसे डाटा स्टोर होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसको इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उससे पूछते हैं कि भाई आपकी जो मूवीज है, सॉन्ग्स है, फाइल है, वो आपका डाटा कैसे स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर। तो उसका जवाब किस टाइप से हो सकता है कि भाई सपोज करो ये बहुत सारी उसकी मेमोरी है और कहीं पर उसकी मूवी रखी है, मान लिया मूवी M1 है, कहीं उसकी मूवी M2 रखी है इस टाइप से, कहीं सॉन्ग्स रखे हैं उसके, कहीं फाइल रखी है ना। उसके हिसाब से तो ऐसा है। और एक कंप्यूटर साइंस वाले से अगर हम पूछें, वो क्या कहेगा, मेमोरी क्या है, सेल्स की फॉर्म में होती है, लीनियर एरे की फॉर्म में, इस टाइप से हर एक सेल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है आपका, जिनके अंदर आपकी और कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होती है किसी भी प्रोसेस को। अगर मतलब एरे है जैसे, उसको कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होगी इस टाइप से। ये नहीं कि मूवी आधी मूवी कहीं, आधी मूवी कहीं, ऐसे नहीं स्टोर होगी, है ना। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है वो तो क्या करेगा, भाई अपनी कहीं कुछ रखा मेमोरी में, कहीं आपने स्टोर पर डाल दूँ। उसको मेमोरी से क्या मतलब, एरे की फॉर्म में है किस टाइप से, उसको तो मतलब है नहीं बाइट की, बाइट क्या है, बिट्स क्या है, उसको तो कोई लेना देना नहीं उससे, है ना। तो जो सेगमेंटेशन होता है आपका, ये सपोर्ट करता है आपका यूजर व्यू को। जो मैंने ये एग्जांपल बताया कि भाई जिसको नॉलेज नहीं है उसको हम यूजर व्यू बोल रहे हैं यहाँ पर। यूजर व्यू क्या, जो यूज करने वाला है उसको, ये उसको बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चीजें हो रही है, उसको नहीं पता। वो सिर्फ यूज, उसको यूज करने से मतलब है। यूजर व्यू क्या है, कहीं भी कुछ स्टोर होता रहे मेमोरी के अंदर, उसको क्या मतलब है बिट से, बाइट से, लीनियर फॉर्म में है, कैसे है, उसको क्या मतलब है। उसको तो अपना डाटा स्टोर करने से मतलब है ना। तो जो सेगमेंटेशन है वो सपोर्ट करता है आपका यूजर व्यू को। ठीक है, कैसे करता है, मान लिया कोई भी वो प्रोग्राम लिखता है, एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। मेन प्रोग्राम, पहले मेन फंक्शन होगा, मेन के अंदर होता है कि आपने कुछ एक फंक्शन एक्स ले रखा है, एक फंक्शन आपने वाई ले लिया, एक फंक्शन आपने जेड ले लिया, इस टाइप से आपने मल्टीपल फंक्शन बना रखे हैं। मेन, एक फंक्शन मेन हो गया आपका, है ना। तो ये मेमोरी है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। मेमोरी किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है जो, इसमें किसी लोकेशन पर हो सकता है कि इसका मेन स्टोर हो गया, है ना। तो कहीं पर उसका वाई स्टोर हो रहा है, कहीं आपका जेड स्टोर है, कहीं एक्स है। ये जो फंक्शंस है कहीं ना कहीं स्टोर होंगे मेमोरी के अंदर, आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है। अब यूजर को थोड़ी पता है कि भाई एक्स पहले स्टोर होगा या वाई पहले स्टोर होगा, या सारे के सारे फंक्शन एक साथ स्टोर होंगे, कहाँ स्टोर होंगे। यूजर को कुछ भी नहीं पता इन चीजों का, उसका तो स्टोर हो रहा है, उसको तो ये पता है ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में डाटा कैसे एक्सेस करेंगे आप, वो बताता हमें सेगमेंटेशन की टेक्निक। देखो, जितने भी ये फंक्शन है जो मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, सभी का कोई ना कोई स्टार्टिंग बेस एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस होगा, है ना। हर एक का कोई ना कोई स्टार्टिंग एड्रेस होगा जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है स्टोर होना, और कुछ उसकी लेंथ होगी
कि भी जो फंक्शन है उसकी कितनी लेंथ है, मतलब साइज क्या है, कितना सा स्पेस उसने स्टोर होने के लिए लेना है। तो जो हम पेजिंग के अंदर देख रहे थे, पेजिंग के अंदर हम क्या चीज देख रहे थे, एक पेज नंबर था और एक ऑफसेट था। ये दो चीजें थी लॉजिकल एड्रेस में जो सीपीयू जनरेट करता है। लेकिन सेगमेंटेशन के अंदर सीपीयू क्या चीज जनरेट करेगा, इसमें एक तो सेगमेंट नंबर जनरेट करेगा वो, सेगमेंट नंबर, ये भी इन सब को वो एक सेगमेंट बोल रहा है, जो फंक्शन है अलग अलग इन सब को एक सेगमेंट बोल रहा है, और एक ऑफसेट, ये दो जनरेट करेगा सीपीयू। चलो इसका मैं पहले आपको डायग्राम बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। देखो जो सीपीयू आपका यहाँ पर प्रोसेस रन हो रही है, मान लेते हैं सीपीयू ने जनरेट किया आपका लॉजिकल एड्रेस, जिसमें दो चीजें हैं, एक सेगमेंट नंबर और एक ऑफसेट, जो मैं अभी आपको बता के हटाऊं। और जो पेज टेबल है इसके अंदर, इसमें हम पेज टेबल नहीं बोलते उसको, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट टेबल। सेगमेंटेशन के अंदर सेगमेंट टेबल, क्योंकि इसके अंदर सेगमेंट स्टोर हो रहे हैं आपके। मान लेते हैं कि भाई अपने पास ये एक टेबल है, इसको हमने बोला सेगमेंट टेबल। और इसके अंदर दो एंट्री स्टोर होगी, एक तो होता है आपका बेस एड्रेस, बेस एड्रेस, ठीक है। एक होता है साइज, साइज बोल लो या लेंथ बोल लो, ऑफ सेगमेंट, ठीक है। और इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, इंडेक्सिंग होगी इसकी सेगमेंट नंबर से। ये मान लिया अलग अलग सेगमेंट नंबर है, इसको हमने बोल दिया सेगमेंट नंबर, ठीक है। और ये जितने भी सेगमेंट होंगे ये सारे आपके स्टोर कहां पर है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर। जितने सेगमेंट्स आए आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर, उतनी ही एंट्री आपकी सेगमेंट टेबल के अंदर होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई जैसे हमने पिछले देखे थे कि भाई मेन है एक्स वाई जेड, इस टाइप से ये अलग अलग सेगमेंट है आपके। तो टोटल जितने सेगमेंट्स होंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर, उतनी ही एंट्री आपकी सेगमेंट टेबल के अंदर होगी। अब एक जरा सोचने की बात बताओ, मान लेते हैं कि भाई आपके पास एक सेगमेंट है, ये आपके पास एक सेगमेंट है, समझने के लिए मैं मान लेता हूं, ठीक है। ये जो सेगमेंट है मेमोरी में कहीं स्टोर होगा, है ना। और जहां से स्टोर होना शुरू हुआ है इसका कोई एड्रेस होगा, एड्रेस मान लेते हैं कि भाई इसका एड्रेस है 200, उसको क्या बोलेंगे हम, बेस एड्रेस, यहां से स्टार्ट हुआ है स्टोर होना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई जो सेगमेंट है ये आपका, ये जो सेगमेंट है इसका जो साइज है या इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि भाई आपकी सपोज करो 400 है। मैं यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहा कि भाई ये बिट है बाइट है, सिंपली मैं बात कर रहा हूं कि ये 400 है। तो इसका जो सेकंड एंड है, मतलब जहां ये सेगमेंट पूरा हो रहा है,
वो कहां तक होगा, 200 प्लस 400 माइनस 1, मतलब 599 तक, क्योंकि 200 भी इंक्लूड है ना आपका, तो इसमें 400 ऐड करते जाओगे, एक ऐड करोगे, दो ऐड करोगे, तो ये 599 तक जाएगा, ना कि 600 तक, क्योंकि ये भी इंक्लूड है इसके अंदर। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई क्यों मैंने 599 लिखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेगमेंट है आपका इस पॉइंट तक है ना। अब जो सीपीयू है, सीपीयू क्या जनरेट कर रहा है, लॉजिकल एड्रेस, जिसके अंदर दो पार्ट है, एक सेगमेंट नंबर है और एक आपका ऑफसेट है। सेगमेंट नंबर से वो किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट की पोजीशन पर पहुंच जाएगा, है ना। और यहां पर उसको क्या मिलेगा, सीपीयू को यहां उसको मिलेगा बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट। मान लिया बेस एड्रेस है आपका 200, है ना, और इसका साइज क्या है, इस सेगमेंट का, इस सेगमेंट का साइज है 400, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। और ऑफसेट क्या था, मैंने ऑफसेट जब पेजिंग स्टार्ट की थी आपको ऑफसेट बताया था कि भाई जो भी पेज है, ऑफसेट क्या बताता है कि भाई इसकी पर्टिकुलर कौन सी लोकेशन पे से डाटा आपने उठाना है, ऑफसेट ये करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है। अब सीपीयू ने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया तो उसमें था एक सेगमेंट नंबर और एक ऑफसेट। सेगमेंट नंबर से तो हम इस सेगमेंट पर पहुंच गए, यहां हमें दो चीज मिली, बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ सेगमेंट। बेस एड्रेस मिल गया इस सेगमेंट का 200, और इसका हमें ऑफसेट सॉरी साइज मिल गया, जिसको हम लेंथ भी बोलते हैं। अब ऑफसेट क्या बताता है कि भाई किसी पर्टिकुलर पेज का यहाँ पर सेगमेंट है, तो किसी उस सेगमेंट का आपने कौन सा डाटा उठाना है। आप सेगमेंट नंबर से इसके इस पॉइंट पर तो पहुंच गए हो, स्टार्टिंग एड्रेस पे, क्योंकि आपको सेगमेंट नंबर मिला, यहाँ बेस एड्रेस मिल गया, तो सेगमेंट के आप स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हो। अब ऑफसेट है, जो ऑफसेट सपोज करो मुझे यहाँ पर ऑफसेट है, मान लेते हैं कि भाई 300 दे दिया, ठीक है। 200 आपका बेस एड्रेस था, 300 आपको ऑफसेट मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपको जो ये दे रखी है, ये सेगमेंट दे रखा है, इसकी हमें यहां से कुछ लोकेशन से डाटा उठाना है 300 से, है ना, 200 प्लस 300, तो यहां से डाटा उठाना हमने, यही हुआ इसका मतलब। अब ये जो पॉइंट है 300 जो मैंने बेस एड्रेस में ऐड किया, तो ये जो पॉइंट है ये आपका विद इन सेगमेंट है, क्योंकि सेगमेंट का साइज तो 400 है, हम सेगमेंट के अंदर ही तो उठा रहे हैं, 300 दिया हमने ऑफसेट, तो हम सेगमेंट के अंदर से वैल्यू उठा रहे हैं। लेकिन सपोज करो यहां पर आपको 300 ना देके, सपोज करो यहां पर आपको सेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू देती 500, तो इस केस में क्या होगा, इसमें हमें 500 ऐड करना है बेस एड्रेस में, क्योंकि बेस एड्रेस में क्या, अब हमें उसमें से कौन सी पोजीशन का डाटा उठाना है, उसमें उठाना हमने ये जो ऑफसेट की वैल्यू दे दी 500, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 700, 700 होगी, तो इसका मतलब क्या है, मुझे तो इसके बाहर से डाटा उठाना है, सेगमेंट तो अपना यहाँ पे खत्म हो चुका है और डाटा मुझे उठाना है यहाँ पे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैप जनरेट कर देगा, मतलब अपना जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप कर देगा,
कि भी इनवैलिड एड्रेस, इनवैलिड कैसे है और वैलिड किस केस में है, ये बात समझ में आई। अगर ये समझ में आ गई तो आगे टॉपिक में कुछ भी नहीं बचा। देखो अब सीपीयू ने जो जनरेट किया था लॉजिकल एड्रेस, इसमें हमने क्या है, ऑफसेट की वैल्यू को बेस एड्रेस से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। बेस एड्रेस से हमने कंपेयर किया, तभी तो हमें पता चला कि भी उसकी वैल्यू लेस है या ग्रेटर है। तो उसका जो साइज है सेगमेंट का, उसके बाहर जा रही है एंट्री, उसका रिकॉर्ड या उसके अंदर ही है, ये कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ डी को एल से। यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू आई ऊपर से, यहाँ से मेरे पास साइज को मैं डिनोट कर देता हूँ मान लिया एल से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास लेंथ की वैल्यू आ गई और मैं डी को एल से कंपेयर कर रहा हूँ। क्या एल की वैल्यू ग्रेटर मतलब सॉरी लेस देन और इक्वल है डी से? क्या एल की वैल्यू आपकी लेस देन है और इक्वल है डी से? अगर वो इक्वल है या लेस है तो क्या होना चाहिए? मतलब ये 400 है और अपने पास ऑफसेट की वैल्यू मान लिया 500 आ गई, इसका मतलब क्या है, मैं सेगमेंट के बाहर कहीं पॉइंट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं हम इसको, ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, जो बेस एड्रेस मेरे पास है, बेस एड्रेस के अंदर मैं डी की वैल्यू को ऐड करूंगा, है ना। बेस एड्रेस के अंदर हम डी की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और वो मुझे लोकेशन दे देगी फिजिकल एड्रेस स्पेस में। सेगमेंट है जो अपने सेगमेंट तो फिजिकल एड्रेस में आएंगे ना लॉजिकल एड्रेस स्पेस से। यहां से मुझे क्या मिलेगा, इसकी लोकेशन, कि भाई कौन सी लोकेशन का हमने कौन सा डाटा उठाना है। इन दोनों को ऐड कर दूंगा ना, बेस एड्रेस को और ऑफसेट को। क्या ये बात समझ में आई? जो भी ये अपने सेगमेंट होंगे, मान लिया मेन है, एक्स है, वाई है, ये सारे यहाँ स्टोर है, तो यहाँ से हम उस डाटा को उठा लेंगे। समझ में आया सबको? किसी को डाउट हो तो पूछो।
चलो किसी को डाउट नहीं है तो इसको अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए इतना ही।